हेलो, और मैं टॉपिक बता। शिवेश आवाज जा रही है ना? यस सर। शिवेश बताइए कौन सा लेसन पढ़ना है? नहीं मालूम? पेज नंबर बताइए। सर व्याकरण में पेज नंबर 46। सर 46 ना? अंबुज यस सर। ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, 46 का जो अभ्यास है लिखा है कि उचित सर्वनाम पदई रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी उचित सर्वनाम पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, लिखा है रमा। हो गया था क्या? यस सर। हो गया है ये? चलिए उसके तब सेकंड क्वेश्चन पेज है, नंबर पेज नंबर 46। पेज नंबर 46। सर हो गया था। सर रुचिरा में। नहीं, संस्कृत व्याकरण की बात बोल रहे हैं। सर हो गया था एक्सरसाइज 1 और 1 केवल हुआ है ना अभ्यास। जे 46 का पहला क्वेश्चन हो गया था। यस सर। सेकंड क्वेश्चन कराना है, यही ना? नो सर, फर्स्ट हाँ, क्वेश्चन करवाना है। 3 से? नो सर, 1 से। अच्छा 1 से। 46 पेज नंबर से। ठीक है, देखिए रमा जो ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका जो सर्वनाम होगा वो भी जो है स्त्रीलिंग होगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? सा यस सर। रमा। सा रमा। वैसे ही पत्राणी है जो नपुंसक लिंग में है, तो इसके भी जो है जो सर्वनाम होंगे वो भी जो है नपुंसक लिंग में होंगे, तो तानी हो जाएगा, तानी सर्वाणी। वैसे ही बाला यानी लड़की के बारे में दिया है, बहुत से लड़कियों के, तो नहीं सतौते सातेता यानी लड़कियों के बारे में दिया है, तो यहाँ ता बाला हो जाएगा। वैसे ही ते लते हो जाएगा। उसके बाद ते लते, ते पत्रे। ते पत्रे। दूसरा एक उदाहरण के अनुसार जो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करनी है, हमें रूप लिखना है सभी का प्रथमा विभक्ति में, यानी प्रथमा में लिखना है। जैसे पत्रम पत्रे पत्राणी है, तो फलम फले फलानी होगा दूसरे में। तीसरे में त्रिडम त्रिडे त्रिडानी। फिर उसके बाद घ में होगा अन्नम अन्ने अन्नानी। तो नी और डी कहाँ यूज होता है? कुछ में जो है अड़ा का यूज होता है और कुछ में जो है न का यूज होता है। ठीक है, तो सर हम लोग कैसे जानेंगे किसमें अड़ा का यूज हुआ किसमें न का? इसके रूप को याद करना पड़ेगा और कोई दूसरा इसका रूल नहीं है। जैसे चक्र है ना, तो चक्र सर यार पेज नंबर 34 पे दिया है कुछ इसके बारे में। किसके बारे में? ये सर ये न और अड़ के बारे में, पेज नंबर 34 में। ठीक है,
सर प्लीज थोड़ा बता दीजिए। 34। सब बज रजे यार हमारी तो हाँ बहुत जी। मार तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे क्या है कि नपुंसक जो लिंग होते हैं बहुवचन के रूप से भिन्न होते हैं, जैसे फलानी, कमलानी, मित्राणी, इत्राणी। यानी फिर स वर्ण के अनंतर जो है जैसे न आता है तो वहां पर न अड़ हो जाता है। ठीक है, जैसे त्रिडानी। मोबाइल में हाँ तो हम कहने के तो इसलिए यहाँ पर आप जो है लिखेंगे अन्नम, अन्ने, अन्नानी, क्योंकि हम जो है चक्र, चक्र का है चक्रम, चक्रे, चक्राणी, चक्रम, चक्रे, चक्राणी। वैसे ही च में है रूपक्यम, रूपक्ये बहुत सारा और रूपक्याणी। राजे ये सब मार रहा था खूबे चक्कर स्टॉप हो जा रहा है। छ पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, कमलम, कमले, कमलानि, नक्षत्रम, नक्षत्रे, नक्षत्राणि। उसी तरीके से पात्रम, पात्रे, पात्राणि। पात्राणी अब नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे तत्पत्रम, इदम पत्रम, एतत् पत्रम। ऐसे करके जो है लिखा हुआ है, इसको हमको भी जो है दूसरे से शुरू करना है। जैसे पत्रे दिया है यानी कि ये नपुंसक लिंग में द्विवचन में है, तो इसके जगह पर ते हो जाएगा ऊपर वाले स्थान पर, ते पत्रे, फिर इमे पत्रे और एते पत्रे। यानी खाली स्थान में ते, इमे और एते। ठीक है, सर हो गया, आगे बढ़ जाइए। दूसरा है पत्राणी, यानी यहाँ जो है नपुंसक लिंग के बहुवचन में है, तो इसलिए यहाँ जो है तानी और उसके बाद इमानी और एतानी हो जाएगा। सर कौन सा पेज नंबर पर आ रहा है? पेज नंबर 47। सर थर्ड वाले एक बार और बता दीजिए। थर्ड वाले ही बता रहे हैं, थर्ड वाला ही अभी बता रहे हैं कि थर्ड वाले का तीसरा जो है, जैसे तानी, पत्राणी, यानी कि ये नपुंसक लिंग के बहुवचन में हो जाएगा। उसी तरह इमानी पत्राणी हम लिख सकते हैं, फिर उसके बाद एतानी पत्राणी भी लिख सकते हैं। तो पत्राणी दिया हुआ है हमको, ऊपर जो है तानी हो जाएगा, फिर उसके बगल में एमानी हो जाएगा और फिर जो है उसके बगल में एतानी हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है कि उदाहरण अनुसारम लिखत, उदाहरण के अनुसार जो आप लिखिए। क में दिया है तत्ते तानी, उसी का रूप है तत्ते तानी। तो ईदम का रूप हम पढ़ेंगे में, तो ईदम नहीं एतत् का रूप पढ़ेंगे, तो एतत्, एते, एतानी रूप हो जाएगा। एतद, एते, एतानी। ठीक है, उसी के बाद जो है ग, इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी। शिवांगी सिंह। ठीक है, यस सर, आगे तो जो है पूर्ण करना है, मतलब खाली स्थान दिए गए हैं और एक एक जो है उसके प्रथमा के एक वचन का रूप जो है लिखा हुआ है। अब उसके बाद द्वितीय और सर बहुवचन ये खुद से कर लेंगे। ठीक है, जैसे तत् दिया है यानी तत्, ते, तानी, तो खाली स्थानों में ते और तानी हो जाएगा। वैसे ही एतद दिया है
तो खाली स्थानों में एते एतानी हो जाएगा। ईदम है तो ईदम में ई में ईमानी हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ा दुश्मन और ऐसे से नहीं, रिश्ते से पहले सबसे बड़ा दुश्मन उसके कोई बाद गहरा मूल्य परक जो प्रश्न है, हाँ किम सबसे एतेषां रक्षा अनिवार्यम इति चिन्हेन चिन्हितम कुरुत। क्या थैंक्स हमें इनकी रक्षा जो है करनी चाहिए? आपको जो है टिक लगाकर या तो क्रॉस करके इसको लिखना है। जैसे जलम, जल की रक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, टिक लगा देंगे इस पर। अन्नम, अन्न की रक्षा करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ भी हम टिक लगा देंगे। वैसे ही वृक्षम, वृक्ष की रचना जो है करनी चाहिए, तो हम जो है वृक्ष के आगे भी जो है टिक लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद सर्वनाम सर्व शब्द है, वो लिंग में है और इसका रूप चलता है सर्व सर्वौ सर्वे, सर्व सर्वौ सर्वे। स्त्रीलिंग में रूप चलता है सर्वा सर्वे सर्वा, और नपुंसक लिंग में चलता है सर्वम सर्वे सर्वाणि। ठीक है। अब सर्वनाम अस्मद तीन लोकों में, मतलब तीनों लिंगों में जो है हम रूप देखेंगे। अहम अवाम वयम, उसके बाद त्वम युवाम यूयम, भाई बहुत बढ़िया युष्मत् का रूप है, युष्मत् के रूप को जो है हम जो है पढ़ेंगे। सर सबको म्यूट कर दीजिए। स्टोर में आके देखो। प्लीज म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स। बॉबी बेटा हाय तू खाई एक बात है हमारे यहाँ ये होना चाहिए सर, म्यूट कर दीजिए। बहुत बढ़िया कपड़ा है ये, ये कर मत कर, ये कर सकते पहले बहुत बढ़िया कपड़ा है ना। ये कपड़ा मिल रहा है पहने के ना, तीन मिलेला, कर अलग मिलेला। हमेशा का तो रहना करियर का हरियर का हरियर का साल बहुत सपना। चलिए, तो बातें कर रहे थे हम सर्वनाम सर्व का रूप और उसके बाद अस्मद और जुस्मद के रूप के बारे में। अस्मद का मतलब होता है मैं, हम दोनों और हम सब। जुस्मद का मतलब होता है तुम दोनों, तुम सब। तो अस्मद के रूप में हम प्रथमा में जब रूप चलते हैं तो अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभि, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम। इस तरह से इसके जो भी 8 विभक्तियों में रूप होते हैं। वैसे ही जुस्मत का रूप जब हम चलते हैं तो त्वम युवाम यूयम, त्वाम जुआम जुस्मान, त्वया जुआभ्याम जुस्माभि, इस तरह से उसके भी रूप चलते हैं। तो ये सभी जो है सर्वनाम हैं और ये सभी प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। ये सभी शब्दों के रूप जो है तीनों लिंगों में जो है होते हैं। अहम अवाम वयम, त्वम युवाम युवम, एक समान होते हैं और सभी शब्द का अर्थ होता है, यानी सर्व शब्द का अर्थ होता है सब, यानी सभी लोग। इसके रूप भी तीनों वचनों में होते हैं, जैसे सर्वः, सर्वौ, सर्वा। इन रूपों के 3 जो है लिंगों में जो है हम पढ़ सकते हैं सर्वा, सर्वे, सर्वा। तो इसी तरीके से इनके जो है पहले प्रश्न अभ्यास के रूप में है कि उचित सर्वनाम पदई पूर्णय, उचित सर्वनाम पद के द्वारा जो है इसको पूर्ण करिए। जैसे महिला लिखा है, यानी सर्वा महिला बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन में इसका सर्वनाम भी होगा, यानी सर्वा महिला हो जाएगा। वैसे ही दूसरा है इसका सर्वे पुरुषाः, यानी कि पुरुषाः जो है बहुवचन में है प्रथमा के, तो इसका भी
जो सर्वनाम है इसका भी रूप जो है बहुवचन में होगा, तो क्या हो जाएगा? सर्वे पुरुषाः। वैसे ही पुष्पाणि लिखा है, इसका मतलब सर्वाणि पुष्पाणि। जना यानी सर्वे जना हो जाएगा यहाँ पर। फिर कन्ये दिया है यानी कि ये द्विवचन में है, तो इसका जो सर्वनाम है वो भी जो है द्विवचन में होगा, तो क्या हो जाएगा? सर्वे कन्ये। वैसे ही उदाहरण के अनुसार जो है लिखना है कि सर्व सर्वे, सर्व का सर्वे होगा, वैसे ही सर्वम का सर्वाणी हो जाएगा। फिर ग में सर्वा का सर्वाह हो जाएगा, यानी विसर्ग लग जाएगा आगे। अब तीसरा जो प्रश्न है उसको पूर्ण करना है। कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, कुछ इनके रूप हैं, उन रूपों को पढ़ करके हमको जो है पूरा करना है। जैसे सर्वम सर्वे सर्वाणी पहला जो है लिखा हुआ है, उसी तरीके से सर्वा सर्वे सर्वाः ये दूसरे में हो जाएगा सर्वा सर्वे सर्वाः। ठीक है। फिर तीसरा होगा सर्व सर्वौ सर्वे, सर्व सर्वौ सर्वे। फिर चौथे में हो जाएगा अहम आवाम वयम, और पांचवें में हो जाएगा त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। मूल्य परक जो है प्रश्न है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका प्रतिदिन उच्चारण करना है, हमें प्रतिदिन इसका उच्चारण करना चाहिए। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए आप, इस श्लोक को आपको याद करना चाहिए। यानी इस श्लोक में कह रहा है कि सभी लोग जो है सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग एक दूसरे को कल्याणकारी भावना से देखें, किसी को दुख ना हो, सभी लोग सुखी हों, इस बात को जो इसमें कहा गया है। तो इस तरीके से हमको सभी के प्रति ऐसा भाव जो है रखना चाहिए कि दूसरे लोग भी जो है सुखी हों, हम भी सुखी हों, और सबका कल्याण भी हो, और सभी लोग जो है निरोग हों, कोई भी बीमारी किसी को ना हो। इसलिए इस प्रकार से इस श्लोक में जो है दर्शाया गया है। अब चलिए आगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द पेज नंबर 52 है। किम, किम का रूप है, किम माने होता है क्या। ये पुल्लिंग में होता है। कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयों के शाम कस्मिन कयों केसु। इसका भी रूप ठीक उसी तरीके से चलता है जैसा कि बालक का रूप चलता है या अहम अवाम वयम का रूप चलता है। फिर इसके ठीक सह तौ ते जो रूप है, ठीक उसी तरीके से कह कौ के का भी रूप है, और ठीक उसी के समान स्त्रीलिंग में भी जैसे सा ते ता है, वैसे ही यहाँ स्त्रीलिंग में का के का काम के कया काभ्याम का भी ऐसे रूप जो है चलने लगेगा जो स्त्रीलिंग में होगा। फिर नपुंसक लिंग में किम के कानी से रूप चलने लगता है। तो यहाँ भी जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग क्या शब्द के लिए जो है यहाँ भी जो है रूप उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी का अर्थ केवल क्या होता है। सर्वे एते सर्वे सर्वनाम पुल्लिंगा शब्दा संति, यानी यहाँ पर तो सभी सर्वनाम पुल्लिंग शब्द में हैं, और इन रूपों में जो तीनों जो है लिंगों में रूप होते हैं।
इनके रूप 3 वचनों में भी होते हैं। अगर हम प्रश्नवाचक रूप के द्वारा भी सर्वनाम पदों का प्रयोग करते हैं, कह, कौ, के, जैसे हम पूछते हैं कि यहाँ कौन है ना, अत्र कह, यहाँ कौन है, तो अत्र श्रेया अस्ति, अत्र अविनाश अस्ति। तो इस तरीके से हम प्रश्न करने के लिए जो है हम कह का प्रयोग करते हैं। और कह का मतलब क्या से मतलब है कि एक वचन में अगर है तो क्या ही अर्थ होगा, लेकिन उसके सेंस जो है एक आदमी से होगा। अगर 2 वचन में है तो द्विवचन में है तो उसके लिए कौ का जो है यानी किम के कानी के रूप में जो है प्रयोग होगा। कब? जब नपुंसक लिंग में होगा। जब स्त्रीलिंग में होगा तो का, के, का रूप का प्रयोग होगा। और जब पुल्लिंग के रूप में होगा तब कह, कौ, के रूप में प्रयोग होगा। यानी अगर कोई प्रश्न करता है कि यहाँ पर कौन है, कौन कौन लोग हैं, है ना, यत्र के आसन, के संति, यहाँ पर कौन कौन है। तो इस तरीके से बहुवचन बनाने के लिए हम जो है के संति भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से अभ्यास के अनुसार जो यहाँ पर लिखा है, उदाहरण के अनुसार जैसे कह पुरुष, कौन पुरुष, तो वैसे ही कन्या दिया है तो का कन्या हो जाएगा, का कन्या। फिर दिया है पत्राणी तो क्या हो जाएगा, कानी पत्राणी। फिर घ में किम फलम, किम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में है। उसके बाद कन्या दिया है, यानी कि 2 कन्याओं की बात हो रही है तो के कन्याएं, कौन 2 कन्याएं हैं। उसी तरीके से बहुवचन में परिवर्तन करना है हमको, कह, कौ, के, इसका रूप है एक वचन में कह दिया है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, कह, कौ, के। उसी तरीके से किम के कानी, तो किम का बहुवचन क्या हो जाएगा, कानी। और का के का, तो का स्त्रीलिंग में जो है का हो जाएगा, मतलब कि आगे विसर्ग लग जाता है। ठीक है। द्विवचन में हमको परिवर्तित करना है, कह दिया है, द्विवचन इसका क्या होगा, कौ, कह का कौ हो जाएगा, किम का के हो जाएगा और का के हो जाता है। वैसे ही नीचे जो है पूर्ण करने के लिए दिया हुआ है कि अगर कह दिया है तो इसके बाकी द्विवचन और बहुवचन के रूप क्या होंगे, तो एक में हो जाएगा, पहले में दिया है कह, दूसरे में कौ और तीसरे में के, कह, कौ, के हो जाएगा। फिर दूसरा है का, के, का, और तीसरा में किम के कानी, किम के कानी हो जाएगा, जो नपुंसक लिंग के लिए जो प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है, जो उदाहरण के अनुसार आपको लिखना है। तत् पुल्लिंग के रूप में सह, तौ, ते दिया है, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के जो रूप होते हैं पुल्लिंग में तत् शब्द रूप के, वो होते हैं सह, तौ, ते। तो उसी तरीके से स्त्रीलिंग में हमको रूप लिखना है तो क्या हो जाएगा, सा, ते, ता। क्या हो जाएगा, सा, ते, ता। फिर तत् नपुंसक में हमको लिखना है तो तत् नपुंसक में क्या हो जाएगा, तत्, ते, तानी, तत्, ते, तानी, जैसे किम के कानी होता था। वैसे ही किम पुल्लिंग में कह, कौ, के हो जाएगा, किम पुल्लिंग में कह, कौ, के।
किम स्त्रीलिंग में का, के, काह, का, के, का हो जाएगा। वैसे ही किम नपुंसक लिंग में किम, के, कानी, किम, के, कानी। फिर सर्व पुल्लिंगम में सर्व, सर्वौ, सर्वे, सर्व, सर्वौ, सर्वे। सर्व स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? सर्वा, सर्वा, सर्वे, सर्वा, सर्वा, सर्वे, सर्वा। वैसे ही सर्व नपुंसक लिंग में सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। वैसे ही एतद पुल्लिंगम में रूप क्या हो जाएंगे? एसह, एतौ, एते, एषा, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः, एषा, एते, एताः। वैसे ही एतत् नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि। उसके बाद इदम पुल्लिंग में हो जाएगा अयम, इमौ, इमे, अयम, इमौ, इमे। स्त्रीलिंग में हो जाएगा इयम, इमे, इमाः, इयम, इमे, इमाः। और नपुंसक लिंग, इदम का नपुंसक लिंग जो होता है उसमें इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी। अब आपको स्वयं करना है वार्तालापम पूर्यत, वार्तालाप करके पूरा करना कि भवत्सु कः अनुशासनशील। आप में से कौन अनुशासनशील है? ठीक है, तो जिसका जो है नाम जो अनुशासनशील है उसका जो है हम लिख देंगे अनुशासनशील अस्ति। अध्यापक फिर पूछ रहा है कि भवत्सु के सत्यप्रिया, आप लोगों में से कौन कौन सत्यप्रिय है, सत्य बोलने वाले हैं या सत्य सुनने वाले हैं? तो जो जो लोग होंगे उनका नाम लिख देंगे। अध्यापक पुनः पूछ रहा है कि भवत्सु के यथा कालम कार्यं कुर्वन्ति, आप लोगों में से ठीक समय से कौन कौन काम करने वाले हैं, उनका नाम लिख देना है। ठीक है, परस्परम संवादम कुरुता एवं प्रश्न वाचक पदानाम संवादे प्रयोगम कुरुता। आपस में आप जो है वाद विवाद जब भी करिए तो प्रश्नवाचक शब्द यानी किम का प्रयोग करते हुए प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग जरूर करिए। भवन्तः संस्कृत लांसे वार्तालापे कतिवारं प्रश्नवाचक पदानां प्रयोगः कुर्वन्तु तेषां वाक्यानां संग्रहं कृत्वा लिखत। यानी आप संस्कृत के जो वार्तालाप में आप प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग जो करते हैं उनमें वाक्यों को संग्रहित करके और लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो इसको लिखेंगे। अब जो आपका जो है
पाठ 6 है, जिसको हम कारक प्रयोग कहते हैं। इसके पहले हमने कारक के बारे में बताया भी है कि कारक विभक्ति क्या होती है और कारक विभक्ति कितने प्रकार की होती है, उनके चिन्ह क्या होते हैं, पहले दिन भी हमने बताया था। याद है आप लोगों? जैसे हम पूछना चाहेंगे, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? श्रेया। को और के लिए ये होता है। ठीक है, तो ठीक कारक विभक्ति का प्रयोग आपने जाना कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, को के लिए आपादान से संबंध, का के की, रा रे री और अधिकरण में पर। ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से आपके क्या होते हैं, ये जो है इनके चिन्ह होते हैं और ये विभक्तियां होती हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी भी होता है। ठीक है, लेकिन सप्तमी तक ही इसका प्रयोग जो है और इसको हम प्रयोग करते भी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रथम से सप्तमी तक जो है आकारांत शब्द है, जैसे बालह, बालह, बालव, बाला, बालम, बालम। बाल का रूप है कि बालह, बालव, बाला, बालम, बालव, बाला, बालेन, बालाभ्यम, बालई, बालाय, बालाभ्यम, बालेभ्य, बालात, बालाभ्यम, बालेभ्य, बालाय, बालाभ्यम, बालेभ्य, बालस्य, बालयों, बालानाम और बाले, बालयों, बालेषु। ठीक है, आपके पुस्तक में दिया गया है पूरा और लिखा गया है, बताया गया है कि एक, अगर हम बालह कह रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, एक बालक। अगर हम बालव कह रहे हैं तो इसका मतलब दो बालक से मतलब है। अगर हम बालाह कह रहे हैं तो इसका मतलब कि दो से अधिक बच्चे हैं। अगर हमने कहा कि बालम तो इसका मतलब कि उस जो है को जो है उस बालक को की जो है बात कर रहा है। बालम यानी बालक को, बालम, बालऊ, बाला। अब जो है बालम, बालऊ, बालान, तो बालऊ का अर्थ यहां पर द्वितीय विभक्ति का क्या हो जाएगा, यानी दो बालकों को, और बालान का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत से बच्चों को। ठीक है, तृतीय विभक्ति में जब आता है करण कारक, बालेन माने एक बालक के द्वारा। अब आता है कि बालकाभ्याम यानी दो बच्चों के द्वारा, और बालकई नहीं बालई आता है तो इसका अर्थ होता है कि बहुत से बच्चों के द्वारा। ठीक है, अब आता है कि बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य। बालाय यानी बालक के लिए या बालक को, इसका अर्थ हो जाएगा एक बालक के लिए। लेकिन वही बालाभ्याम जब आता है तो इसका मतलब हो जाता है कि एक बालक के लिए या तो दो बालक के लिए या तो दो बालक को। और बाल्यभ्य जब आता है तो इसका मतलब कि वे दो से अधिक बालक के लिए या दो बालक को, है ना। अब आपको थोड़ा सा एक जगह दुविधा या शंका जो है लग रही होगी कि जब हम तृतीया का रूप पढ़ रहे हैं, बालेन, बालाभ्याम, बालई, बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य, बालात, बालाभ्याम, बालेभ्य, तो सभी में बालाभ्याम आ रहा है। तो आप सोचेंगे कि कहां पर हम जो है बालाभ्याम का जो है प्रयोग करें। तो निश्चित रूप से आप जान सकते हैं कि जब हम बालाभ्याम कह रहे हैं तो जहां अर्थ हमारा, बालाभ्याम का अर्थ
बालक, उस बालक, दो बालकों से भी हो जाएगा, और बाला, बालाय भी कह रहे हैं और उसमें भी बालाभ्याम आ रहा है, तो उसका भी अर्थ क्या हो जाएगा कि दो बालकों के लिए। और वही अगर पंचमी में बालाभ्याम आता है तो उसका भी अर्थ क्या हो जाएगा कि दो बालकों से। ठीक है, तो तीनों अर्थ जो इसके हो सकते हैं। तो आप जब भी जहां से आया हो तो से के लिए आप जो है प्रयोग करिए। अगर को के लिए आया है या के लिए आया है तो आप चतुर्थी विभक्ति का जो है प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका जो है तृतीय विभक्ति में आया है, से आया है, जहां पर जुड़ाव है एक दूसरे से और उसके जुड़ने की बात आ रही है, तो वहां पर आप जो है उस बालाभ्याम का भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार की जो है शंका होने की बात नहीं है, क्योंकि इनके रूप जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के जो द्वितीया में होते हैं, द्विवचन में होते हैं, सेम होते हैं, इसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती है। लिंग, जबकि इनके जो अर्थ हैं वो उनके कारक विभक्ति के चिन्हों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, वैसे ही तृतीया से लेकर, तृतीया में तो बालई हो गया, लेकिन चतुर्थी में जब चाहते हैं तो बालेभ्याम, बालेभ्य, और पंचमी में भी बालेभ्य आता है, यानी कि चतुर्थी और पंचमी में भी ठीक एक समान रूप होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, दोनों एक समान है, दोनों के जो है कोई भी दोनों में से अर्थ हो सकते हैं। अब हम दोनों के लिए जो है दो अर्थों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक वहां पर जहां को और के लिए आया है, बहुत लोगों के लिए या बहुत लोगों को, तो हम बालेभ्य का, यानी बहुत से बच्चों को या बहुत बच्चों के लिए, तो हम जो है बालेभ्य का प्रयोग करेंगे। और जब हम कह रहे हैं कि बहुत बच्चों से या बहुत बच्चों से अलग गांव के लिए अगर बात कर रहे हैं, तो वहां भी बालेभ्य का प्रयोग जो है होगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। ठीक, अब आगे जब हम चलते हैं तो क्या आता है, बालस्य, बालयों, बालनाम, है ना। तो ठीक जो है हम देखेंगे कि षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह होता है क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, तो इसमें बालक का जब रूप हम चलाते हैं, एक बालक की अगर बात करते हैं तो बालस्य मतलब उस एक बालक का, एक बच्चे का, या एक बच्चे की, या एक बच्चे के, का, के, की, तीनों अर्थ आ सकते हैं। अगर कोई नाम पूछता है उन बच्चों का, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, सब में क्या आ रहा है, रा, रे, री आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, षष्ठी का प्रयोग करते हैं हमेशा, यानी संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि उनका चिन्ह ही है क्या, काके की, रारे, री। तो इसीलिए ऐसे रूप जो है वहां पर आते हैं, उनके अनुसार हम उनके रूप से समझ जाते हैं कि इन जो है बालस्य, बालयों का क्या अर्थ होगा। तो बालयों का अर्थ हो जाएगा दो बच्चों का, दो बच्चों के, दो बच्चों की, है ना, यहाँ भी अर्थ हो जाएगा। और जब हम कहते हैं कि बालस्य, बालयों, बालना नाम, ठीक है, तो यहां जब बालनाम हम कहते हैं तो इसका मतलब बहुत से बच्चों का, बहुत से बच्चों के, या बहुत से बच्चों की, है ना, उनके चिन्ह के अनुसार, यानी कारक विभक्ति के चिन्ह के अनुसार हम बहुत ही आसानी से जो है समझ जाते हैं कि इनका अर्थ क्या है। वैसे ही जब सप्तमी विभक्ति में आते हैं तो क्या होता है, वहां पर वहां होता है कि